अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव के लिए बनी रहे, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित। नवरात्रि से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण नियम, नवरात्रि व्रत के नियम, नवरात्रि व्रत कैसे करें, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व अर्थात नवरात्रि आरंभ हो रहा है। नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ की विशेष पूजा की जाती है और उनका व्रत भी किया जाता है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा करने और उनका व्रत करने के कुछ खास नियम हैं, जिनका अगर पालन किया जाए तो माँ नवरात्रों में आपकी इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होती है और जिस मनोकामना से आप माँ की पूजा कर रहे हैं वो मनोकामना भी माँ पूर्ण करती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नवरात्रि में आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शुद्ध जल से स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। हमारे ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तपस्या करते थे, जिससे उन्हें तपस्या का भी पूरा फल प्राप्त होता था और उनका शरीर भी निरोगी रहता था। स्नान करते समय भी आप मन ही मन माँ का नाम जपते रहे। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव ना हो तो आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठकर स्नान करें। स्नान के पश्चात आप शुद्ध वस्त्र पहने। अगर संभव है तो आप इन 9 दिनों में हर रोज नया वस्त्र पहने। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो आप शुद्ध वस्त्र पहनिए, गंदे या मैले कपड़े नहीं पहनने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप काला अथवा डार्क ब्लू कलर यानी गहरा नीला रंग बिल्कुल भी ना पहने। नवरात्रि में माँ की पूजा के लिए आप अपने मंदिर को एक रात पहले ही अच्छे से साफ कर दें। सभी मूर्तियों को अच्छे से पोंछ कर रख दें। मंदिर में नया लाल वस्त्र बिछा लें। अगर आपके मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति है तो उन्हें नए वस्त्र पहनाइए। अगर आपके मंदिर में माँ का चित्र है तो आप उन्हें नई चुनरी ओढ़ा दें। अगर आपका मंदिर छोटा है तो आप किसी शुद्ध स्थान पर एक चौकी रख दें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर आप माँ की मूर्ति रखकर वहाँ पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप अपना मंदिर कभी भी अपने बेडरूम में ना बनाएं। नवरात्रि पर आप अपने मंदिर में माँ के समक्ष कलश की स्थापना करें। नवरात्रि में कलश स्थापना करना अति शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्यता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना करने से घर की नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करने लगती है। अगर आप किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर सकते तो आप ज्यादा परेशान ना हो। आप सच्चे मन से माँ की पूजा करें, माँ के मंत्रों का जप करें, क्योंकि माँ तो केवल आपकी भावना की भूखी है। कलश की स्थापना सुबह के समय शुभ मुहूर्त पर ही करें। कलश स्थापना के लिए अगर आप मिट्टी का कलश लेते हैं तो अति उत्तम। अगर ये संभव ना हो तो आप तांबे या स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। कलश स्थापना के पश्चात आप घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाइए। ये अखंड ज्योत आप शुद्ध घी से अथवा तिल के तेल से भी जला सकते हैं। ज्योत में जलाने के लिए धागा आप घर पर भी बना सकते हैं या धागा मार्केट में पूजा की सामान की दुकान पर भी आसानी से आपको मिल जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में माँ की अखंड ज्योत जलाई जाती है उस घर पर माँ की कृपा सदा बनी रहती है। उस घर में कभी कोई अनहोनी नहीं होती, साथ ही उस घर पर किसी बुरी शक्ति का साया नहीं पड़ता। अखंड ज्योत जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम दोनों सही रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश आप घर पर अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप किसी मंदिर में भी अखंड ज्योत जला सकते हैं, या जिस मंदिर में माँ की अखंड ज्योत जल रही है उस मंदिर में आप ज्योत के लिए घी दे सकते हैं। अगर आप अपने घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप नवरात्रि में घर को छोड़कर कहीं बाहर ना जाएं। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन के सभी
भी व्रत रख रही हैं तो इसका बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन ये 9 दिन के व्रत आप तभी रख सकते हैं जब आप पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से हेल्दी है। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपकी एज थोड़ी ज्यादा है या आप प्रेग्नेंट है तो आप 9 दिनों के व्रत को ना रखें। ऐसी स्थिति में आप 2 व्रत रख सकते हैं जिसे जोड़ा भी कहा जाता है। ये जोड़े का व्रत आप पहले नवरात्रे पर और 7वें या 8वें नवरात्रे पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप जोड़ा व्रत नहीं रख सकते तो आप केवल एक व्रत सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन रखें। और अगर आपके घर में सूतक लगा हुआ है अथवा किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो जब तक आप घर में हवन करवाकर घर की शुद्धि नहीं हो जाती तब तक आप नवरात्रि की पूजा नहीं कर सकते। अगर आप नवरात्रि के व्रत रख रही हैं तो सबसे पहले अपने मंदिर में माँ के समक्ष इस व्रत का संकल्प लें। किसी भी व्रत को करने से पूर्व संकल्प लेना अति आवश्यक है। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़ा जल, थोड़े फूल और थोड़े चावल लें और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें, माँ मैं आपके नवरात्रि के व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कन्या पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मेरा ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए और जिस कामना से मैं व्रत कर रही हूँ वो आप पूरी करने की कृपा करें। और ऐसा कहकर वो जल वहीं खाली छोड़ दे और वो फूल और चावल माँ के चरणों में रख दें। अब आप माँ की श्रद्धा और प्रेम से पूजा करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रणाम करें, उसके बाद कलश की, अखंड ज्योत की और नवग्रहों की पूजा करें और फिर माँ की पुष्प, धूप, रोली, मोले इत्यादि से पूजा करें। माँ को प्रतिदिन दक्षिणा भी चढ़ाएं। नवमी पर कन्या पूजन के बाद ये दक्षिणा के पैसे आप किसी मंदिर में ब्राह्मण को दे दें, अन्यथा इन पैसों से किसी गरीब कन्या को अनाज खरीद कर दे सकते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जो भी मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो संसार में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। दुर्गा सप्तशती में पहले आप कवच का पाठ करें, फिर अर्गला स्तोत्र, फिर कलीग स्तोत्र, बाद में प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ें। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूरे करने हैं और अगर संभव है तो सप्तमी की शाम को आप घर पर हवन करवाइए। हवन करवाने से माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद प्रतिदिन आप माँ के प्रत्येक स्वरूप की पूजा करें, जैसे प्रथम नवरात्रि पर माता शैलपुत्री की पूजा इत्यादि। हर रोज माँ के स्वरूप की कथा सुने और उनकी आरती करें। आरती आप सुबह शाम दोनों समय करें। आरती में आप गूगल और कपूर जलाकर आरती करें। ऐसा करने से वातावरण की भी शुद्धि हो जाती है। नवरात्रि में आप इस इच्छा पूर्ति मंत्र का जप करेंगे तो माँ जल्द ही आपकी मुराद सुनेगी। मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। इस मंत्र का यथासंभव जितना हो सके उतना जप करें। अगर आप ओम लगाकर इस मंत्र का जप करते हैं तो उच्चारण में अगर कोई त्रुटि हो गई है तो वो क्षमा हो जाती है। ओम लगाकर मंत्र कुछ इस प्रकार बनेगा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। तो इस मंत्र का जप करें और माँ से अपनी मनोकामना कहें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप अपने मोबाइल फोन पर अथवा स्पीकर पर माँ के भजन अथवा मंत्र लगा कर रखें। ऐसा करने से नवरात्रि में आपके घर में एक धार्मिक और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा और आपको खुद को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आप अनाज का सेवन ना करें बल्कि फलाहार लें, जैसे कुट्टू के आटे की रोटी, सामक, चावल, सिंघाड़े का आटा, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूस इत्यादि। व्रत का खाना बनाते समय सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और नवरात्रि के 9 दिनों में जहां आपने चौकी लगाई है वहां चप्पल लेकर ना जाएं और नवरात्रि में आपको दिन के समय सोना नहीं चाहिए। कन्या पूजन जब करेंगे तब अंत में आपको कन्याओं को नारियल का टुकड़ा जरूर देना चाहिए दक्षिणा के साथ। और नवरात्रि के 9 दिनों में गौ माता की यथासंभव सेवा करें और उन्हें केला खिलाइए, रोजाना रोटी दें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय माता दी। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।